अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की क्लास है 9th क्लास और मैथ चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2.4। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और साथ में एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से करना है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ आपकी बुक से सिंपलीफाई करना है बेसिकली। तो इसको कैसे सिंपलीफाई करना है, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करना देखिए। 243 है, उसके बाद 32 है, 196 है। सबसे पहले इसके हम पेयर्स बना लेंगे। पेयर बनाने यानी कि हम अपने लिए आसानी कर लेंगे। पेयर बनाने से हमारा यानी क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम 243 की पेयर बना लेते हैं। ये तकरीबन हर एक बच्चे को इस तरीके वाला यानी कि जो है एलसीएम लेने वाला तरीका, फैक्टराइज करने वाला तरीका सब बच्चों को आता है। कैसे, अब देखिए हम स्टार्ट क्या करते हैं, 2 से करते हैं। अगर 2 के टेबल के ऊपर हो रहा हो ये पूरी अमाउंट तो कर लेते हैं, अगर नहीं हो रहा तो हम 3 के अमाउंट के ऊपर चले जाते हैं। देखिए हम 2 के अमाउंट के ऊपर करेंगे तो ये 2 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 के टेबल के ऊपर करेंगे। 3 को हम 8 के साथ मतलब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 के टेबल के ऊपर करेंगे, ये 3 को 2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो 2 इधर से कैरी करके इधर क्या तो बन गया 21। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा 7। फिर 3, फिर 9 के करेंगे 27 सॉरी बन जाएगा। फिर 3 के ऊपर 3 3, फिर 3 1। हमारे पास क्या बनी 1 2 3 4 5। मतलब हमारे पास जो 3 की पावर बनी वो क्या बनी हमारे पास 3 की पावर 5 और -2 डिवाइडेड बाई 3। ये उसकी जो पावर है वैसे की वैसे रहेगी। अब 32 को हम कर लेते हैं। 32 को देखें कैसे करना है। 2 के टेबल पे करेंगे क्योंकि 2 के टेबल के ऊपर लास्ट में 2 है तो ये हो जाएगा 2 16। 32 हो गया, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8 होता है, फिर 2 2 4 होता है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना 1 2 3 4 5 मतलब 2 की पावर 5 और इसकी पावर जो दी हुई है -1 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरीके से हम 196 की भी कर लेंगे 196। तो ये भी 2 के टेबल के ऊपर हो जाएगा। देखें 2 के टेबल करेंगे 2 9, तो हमारे पास क्या आएगा 2 9 क्या आ जाएगा 18। एक इधर चला गया तो यानी कैरी ओवर चला गया बन गया 16। तो 2 8, फिर 2 के टेबल 2 4, ये 9 7 के ऊपर फिर होगा क्योंकि 2 के ऊपर भी नहीं है 3 के ऊपर भी नहीं होना, तो लिहाजा हम किसके टेबल के ऊपर कर लेंगे डायरेक्ट 7 के ऊपर कर लेंगे क्योंकि ये 7 का स्केयर बनता है पूरा यानी कि स्केयर बनता है 7 का। तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और इसकी पावर है -1 टोटल की। चल अच्छा जी आ गया। अब जो एक जैसी अमाउंट्स हैं उनको हम कट कर लेते हैं जो कट हो रही है एक जैसी। देखें हमारे पास जो है ये 5 5 के साथ कट हो गया। ये 2 अंडर रूट की पावर होता है, ये भी पावर होता है, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची और ये इन दोनों के दरमियान में है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर क्या बनेगा 5 को 2 के साथ करेंगे -10 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह ये 2 5 5 तो कटेगा लेकिन -1 जो है वो वैसे का वैसे रहेगा उसकी पावर। और नीचे हमारे पास क्या होगा 2 और 7 और सबकी पावर क्या है 1 है -1। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं। 3 आया हमारे पास 2 की पावर -1 आया। नीचे क्या करते हैं ये -1 जो है ये 2 की पावर भी है और 7 की है क्योंकि ये जितनी भी ब्रैकेट्स के अंदर अमाउंट पड़ी हो उन सब की ये पावर है। 2 की पावर आएगा -1 और 7 की पावर आएगा -1। तो अब हम काम क्या करेंगे यानी कि इसको कट कर लेंगे। कैसे, ये देखिए ये दोनों एक जैसे ऊपर नीचे अगर एक जैसे आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने काम क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने काम ये करना है कि ये देखिए ये हमारे पास माइनस के अंदर है अमाउंट और ये भी माइनस के अंदर। हम इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, इस वाले अमाउंट को ऊपर ले जाएंगे और इस वाले अमाउंट को नीचे ले आएंगे तो होगा क्या ये प्लस के अंदर हो जाएगा। यानी मतलब इनकी पावर जो है वो प्लस के अंदर आ जाएगी। तो देखिए कैसे करना है। ये 7 ऊपर गया तो ये इसकी पावर जो होगी वो किसके अंदर होगी प्लस के अंदर होगी। इसी तरह 3 की पावर जो है ये भी प्लस के अंदर हो जाएगी। ठीक है, ये वाले हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इससे नेक्स्ट हमने कैसे सॉल्व करना है, चलिए इससे ध्यान से देखना। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्वेश्चन को गलत कर जाते होते हैं। तो देखें
हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को जो 10 की मतलब 3 की पावर जो 10 है इसको हम यानी कि खोल कर लिखेंगे कैसे। देखिए 3 की पावर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। फिर 3 की पावर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। फिर 3 की पावर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 और 3 9 हो गए, मतलब एक पावर अभी रिमेनिंग है, तो हम क्या लिख लेते हैं उसको 1, और होल का कंप्लीट का अभी ये हमारे पास जो है इसकी पावर 1/3 है। तो देखिए ध्यान से, ये 3 इसके साथ भी कट, इसके साथ भी कट, इसके साथ भी कट, लेकिन इसके साथ कट नहीं हुआ। अगर इसके साथ कट नहीं हुआ तो ज़ाहिर सी बात, इससे पहले आपने क्वेश्चन जो किए होंगे उनमें आपने अच्छे से किया होगा कि जिसका कट नहीं होता वो उसकी जो होती है पावर कहाँ चली जाती, स्टार्ट में चली जाती। लेकिन हम जो कट हो गए उनको हम अंडर रूट के बाहर लिख लेते होते हैं, मतलब 3 अमाउंट की जो है वो पावर कट हो गई है, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो अमाउंट कट नहीं होती वो अंडर रूट के अंदर चली जाती है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, ये 3 है, तो ये कट नहीं हो रहा। तो 3 इसके ऊपर जो पावर अंडर रूट की आएगी पावर, और अंदर हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 3 आएगी। अब देखें 3 को 3 के साथ करेंगे तो बनेगा 9, और 9 को फिर 3 के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 27, और यही हमारा आंसर है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फिर मजीद आपको यानी कि समझ में आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है आपकी बुक से, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या, अमाउंट क्या है। सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट हमारे पास दी हुई है 2x की पावर 5, और हमें क्या दिया हुआ है y, और साथ में इसकी पावर है -4। इसी तरह हमें जो है नेक्स्ट अमाउंट जो दी हुई है वो नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास है -8x की जो पावर है -3, और y की पावर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट में आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखना भी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये आपस के अंदर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कर देखें तो ये जो 2 है यानी कि ये पूरी जो अमाउंट है इस वाली अमाउंट के साथ क्या हो रही है आपस के अंदर, ये दोनों के दोनों अमाउंट जो हैं ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 2 को अगर हम करेंगे 8 के साथ क्या आएगा, -16, ठीक होगी बात। अच्छा नेक्स्ट क्या हम काम क्या करना है, अब x है ये भी x है, ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो इसके साथ 1 होता उसके साथ भी 1 होता, तो x का x ही रहेगा। लेकिन जो इसकी पावर होती हैं वो प्लस या माइनस हो रही होती है, जो भी इनके अंदर साइंस होते हैं। मतलब x 5 प्लस क्या है तो ये -3 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह y -4, ये +2 हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा इससे नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, इससे नेक्स्ट जो काम करना है वो देखें, -16, और x की पावर हमारे पास जो बनेगी वो क्या बनेगी 2, और y की जो पावर आएगी वो -2 में आएगी, क्योंकि बड़ी अमाउंट कौन सी है, -4 है। तो सिंपलीफाई करने का एक असूल ये होता है कि जो हमारे पास यानी कि जो x y z वाली जो अमाउंट्स होती है उनकी जो पावर है वो किसके अंदर होनी चाहिए, प्लस के अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -16 ऐसे लिख लेंगे, x की पावर 2 वैसे रहेगी। अब जब जो ही इसको हम उल्टाएंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे इसकी पोजीशन को, अगर हम इसको डिवीजन के अंदर लेकर जाएंगे तो जो पावर होगी वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, प्लस की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्टर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। जो थर्ड है आपका वो भी जो है थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वो भी जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो अमाउंट है सबसे पहले हम उस अमाउंट को लिख लेते हैं, x की पावर -2 y
की पावर -1 और z की पावर हमारे पास जो दी हुई है वो -4 दिया हुआ है, और डिवीजन के अंदर हमें क्या चीज़ दी हुई है, x की पावर 4, और y की अमाउंट हमें जो दी हुई है वो -3, और z की जो पावर दी हुई है हमें वो दी हुई है 0, और इन सब की पावर भी दी हुई है वो हमारे पास जो दी हुई है -3 दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसको दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका वो ये है कि जो ये 3 है ये सारी पावर्स के साथ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप वैसे लेते हैं कि पहले हम इनको ऊपर नीचे करके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो एक्स वाई जी वाली जो अमाउंट्स, मतलब अगर एक्स इधर तो एक्स वाई लेकिन उधर एक्स वाई जी आ गया है, जितनी भी अमाउंट्स होंगी उनकी जो पावर है वो किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, वो प्लस की फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब देखो x-2 ऊपर जो हमारे पास है वो माइनस के अंदर है और नीचे क्या है, प्लस के अंदर 4 है। तो लिहाजा हम काम क्या करेंगे देखें, x वाली जो अमाउंट है उसको हम उठाकर नीचे ले जाएंगे, लेकिन जो x है वो हमारे पास सेम हो जाएगा, हमने जस्ट पावर को ही प्लस माइनस करना है। तो ये -2 है तो इधर आके हो जाएगा +2। एक होगी x वाली सॉल्व। अब बारी आ जाती y वाली। देखें y वाला -1 है और नीचे हमारे पास -3 है। अगर मैं नीचे उठाकर लेकर आता हूं तो होगा क्या, ये प्लस की हो जाएगी, लेकिन फिर भी आंसर हमारा किसके अंदर रहेगा, माइनस के अंदर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, y को ऊपर ले जाएंगे -1 और ये माइनस के ऊपर चल के हो जाएगा प्लस। इसी तरह z जो हमारे पास है वो -4 है और नीचे 0 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, z को उठाकर ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए प्लस माइनस करेंगे तो ये y की पावर हो जाएगा 2 प्लस के अंदर, और जो नीचे हमारे पास अमाउंट आएगी x की पावर 6 बन जाएगी, z की पावर 4 बन जाएगी, और पूरी अमाउंट क्या जो है वो वैल्यू -3। अब क्या करेंगे, -3 सारी अमाउंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y की पावर -6 बन जाएगा, और नीचे इसी तरह ये इसके साथ होगा तो x की पावर -18, और इस तरह ये z के साथ अगर होगा तो ये बन जाएगा -12। तो अब देखिए ये फिर हमारे पास क्या किस फॉर्म के अंदर आ गई, माइनस के अंदर। तो हमने अगर इनको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे। तो पोजीशंस को कैसे चेंज करेंगे, देखिए जो नीचे वाली अमाउंट हमको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाली अमाउंट है उसको नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास जो x है ये हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर 18 ऊपर आ जाएगा, और z भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने पावर जो है वो प्लस के अंदर लेनी है, और नीचे जो है ये माइनस का, तो नीचे आके ये हो जाएगा प्लस का। ठीक हो गया, और यही हमारा है आंसर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, करना क्या आपने, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो पावर्स दी हुई हैं हमने क्या करना है, इस तरह से उसको अरेंज करना है कि जो पावर्स हमारी हैं वो जो है प्लस के अंदर, बेसिकली हमारा जो आंसर आना चाहिए वो प्लस की फॉर्म के अंदर आना चाहिए। ये 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया। देखिए मैंने क्या किया, एक्स वाली अमाउंट को उठाकर नीचे ले गया, क्योंकि एक्स पॉजिटिव के अंदर नीचे पड़ा हुआ है, तो मैं ऊपर वाली अमाउंट को नीचे ले आया, क्योंकि एक तो वो अमाउंट जो x4 है वो बड़ी अमाउंट है, और जो -2 है वो बहुत छोटी अमाउंट है, इसलिए मैं उसको उठाकर नीचे ले आऊंगा, तो वो हो जाएगा प्लस के अंदर। इसी तरह y-1 और y-1 बड़ी अमाउंट है एज कंपेयर टू y-3, इसलिए मैं -3 को y-3 को ऊपर उठाकर लेके चला जाऊंगा। ठीक हो गया। इसी तरह z-4 और नीचे z प्लस के अंदर 0 है, तो इसलिए z की पावर जो 0 है वो बड़ी अमाउंट है, और z-4 जो है वो छोटी अमाउंट है, इसलिए मैं उसको उठाकर नीचे ले आऊंगा। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन ये रेज होगा जी, ये x किधर गया। तो हम क्या करते हैं कि जो x होता है, जो हमने x वाली पावर्स को बेसिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, जो x होता है वो कॉमन ले लेते हैं, एक हम लेते हैं, y भी एक लेंगे, z भी एक लेंगे, बस फिर उनकी पावर्स को हमने प्लस माइनस करना होता है, और -3 जो है वो हमारे पास वैसे एज इट इज अमाउंट रहेगी। इसी तरीके से हम अगर इसमें से अब देखें y-1 है, ये प्लस का 3, इसमें से हम अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 2, इसी तरह ये इसको करेंगे, ये 6 बन जाएगा, z की पावर 4 आ जाएगा, और ये जो -3 है ये सबके साथ आपस के अंदर क्या हो रहा है, जो पावर्स के साथ
इनके साथ नहीं, पावर्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 माइनस 6 बन जाएगा और ये माइनस का 18 आ जाएगा नीचे, और ये नीचे भी होगा, ये नहीं है कि ऊपर वाली अमाउंट के साथ हम कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं नीचे भी करना है, -3 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो अब फिर हमारे पास माइनस की फॉर्म के अंदर आ गया, तो हमने किस फॉर्म के अंदर आंसर लेना है, हमने प्लस की फॉर्म के अंदर आंसर लेना है। तो प्लस की फॉर्म के अंदर आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे, मतलब उल्टा आ देंगे, ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाएगी, नीचे वाली अमाउंट्स ऊपर चली जाएंगी, ताकि जो हमारे साइंस हैं वो किस में आ जाए, प्लस के अंदर आ जाए। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आई थिंक आपका जो है वो एक एज अ लॉन्ग और बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर ले। जुज़ नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर मतलब फैक्टर्स बनाए थे, इसी तरह सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 81 के सबसे पहले करेंगे क्या आएगा, किस टेबल पे होगा, ये 2 पे नहीं हो सकता, 3 के टेबल पे हो जाएगा, 3 2 और मतलब 6 होता है, और ये 2 इधर से बन गया तो ये क्या बन गया 21, 3 7 के ऊपर करें तो 21 आ जाता है। फिर 3 को करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 को 3 के साथ करेंगे 3 3 9 होता है, 3 1 3 1 2 3 4, मतलब हमारे पास जो पावर बनी वो क्या बनी, 3 की पावर 4 और साथ में n आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 माइनस, इसी तरह हमारे पास 3 4n -1 एज इट इज वैसे अमाउंट रहेगी, और 243 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 243 को करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 243 करेंगे, ये भी 3 के टेबल के ऊपर होगा, 3 को करेंगे 8 आएगा, 3 1 3 होता है, और फिर 3 को करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 को करेंगे 9, फिर 3 को करेंगे तो 3, फिर 3 को करेंगे 1, तो हमारे पास क्या पावर 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर हमारे पास आएगी 5। इसी तरह 3 को 2 टाइम करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 9 बनता है, तो ये मल्टीप्लाई साथ में हो रहा है 2n भी, और ये हमारे पास जो है 3 की पावर 3 वैसे की वैसे आ जाएगी। अच्छा यहाँ तक हो गया। इससे नेक्स्ट काम में हमने क्या करना है, ये देखिए आपस के अंदर ये दोनों जो है ऊपर वाले साइन जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब जो पावर्स हैं, तो क्या आ जाएगा 4n, और ये हमारे पास 3 की पावर 5 वैसे का वैसे, -3 4n -1 3 5, और नीचे क्या होगा 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, ये वाली हमारे पास कंडीशन आ गई। अच्छा इससे नेक्स्ट हमने काम क्या करना देखें, अब जो ये 3 3 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 3 को हमने ले लिया, मतलब 3 में से एक को हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर अमाउंट क्या होगी 4n, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसके साथ साइन कौन सा, ऊपर वाली साइन इसके साथ कोई नहीं लगा तो मतलब प्लस है, इसी तरीके से माइनस डालेंगे, 3 4n माइनस, इन दोनों में से भी हम 3 को कॉमन ले लेंगे, और 3 4n -1, और ये प्लस का डाल देंगे 5। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व आउट कर लेते, 3 4n +3 करते, ठीक हो गया। अच्छा इससे नेक्स्ट हमें क्या कैसे सॉल्व करना है इसको देखें, 3 4n +5 -3 4n, इसमें से हम अगर एक माइनस कर देंगे तो बचेगा 4। अच्छा जी ऊपर देखें हमारे पास क्या है, 3 4n प्लस इसकी पावर 4 है, इसकी 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है इसको इसके सेम करते हैं। वो कैसे सेम करेंगे वो देखने हैं, हम इसको कैसे सेम करेंगे। अच्छा इसको सॉल्व सेम कैसे करेंगे देखिए, 3 4n + 4, यानी कि एक इनमें से मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है, मतलब उसको मैं ऐसे लिख लेता एज इट इज, ये मतलब अगर हम इसको फिर करेंगे तो क्या होगा, ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास 5 बन जाएगा, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा 3 4n + 4, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या है 3 4n और साथ में +3, ठीक हो गया। अब इन सब में अगर हम एक चीज देखें तो ये 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम क्या करते हैं, मतलब 3 4n + 4 हमारे पास जो है कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख देते, एक बार इसको लिख लेंगे, 4n + 4 एक टाइम लिख लिया हमने, तो जाहिर सी बात है ये 3 है। अब इसकी जगह से अगर हमने कॉमन लेकर गए तो इसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा, ठीक हो गया, 3 4n + 3। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते, गलत कर जाते। देखिए इनमें से हमने कॉमन जब ले लेते हैं चीज, अब साइन माइनस का, अगर प्लस का होता तो हम 1 ना भी लगाते तो काम नहीं, उसके साथ भी लगाना पड़ना था, क्यों, क्योंकि जब भी एक चीज कॉमन ले तो उसकी जगह पे, जब कॉमन लेते हैं उसकी जगह पे 1 बचता होता है, ठीक हो गया। अब देखें,
अब जो ये 3 4n+4 है, इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2, और नीचे क्या 3 4n+3। देखिए ऊपर नीचे दोनों की जो पावर्स हैं हमारे पास क्या हैं, सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर नीचे लाएंगे उसको वो बड़ी अमाउंट हो जाएगी माइनस के अंदर आंसर है, लेकिन हमने माइनस के अंदर निकालने, किसके अंदर, प्लस के अंदर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3 एक दफा लिख लेंगे, मतलब कॉमन आ गया हमारे पास 4n प्लस, अब देखिए +4 है ऊपर वाली, और ये जब ऊपर अमाउंट जाएगी तो जाहिर सी बात इनके साइन चेंज हो गई, ये माइनस का 4n हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 एट लीस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा जिसके बाद क्या करना, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस के अंदर दोनों क्या हो गए, कट हो गए। और 4 में से 3 को माइनस कर दे तो हमारे पास 1 बचता, तो 1 को एज हम लिखते नहीं होते, तो अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 6, यही हमारा आंसर है। चलिए आपका जो जूस नंबर 1 है 2.4 का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कहीं से समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा। अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट में करके कोई भी आप उसका यानी कि मार्क करके क्वेश्चन के यानी कि जुज नंबर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको दोबारा से सॉल्व करवा दूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिल सके।